हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का मराठी सब्जेक्ट का सेकंड लेसन गर्वाचे घर, फिफ्थ स्टँडर्ड का। एका ठिकाणी एक बांबूचे व एक आंब्याचे झाड होते। आंब्याचे झाड खूपच मोठे होते, त्याच्या फांद्याही मजबूत व सर्वत्र पसरलेल्या होत्या। एक जगह पे एक बांबू का झाड़ था और एक आम का झाड़ था। अम्बियाचे झाड़ मतलब आम का झाड़ था, मैंगो ट्री। आम का जो झाड़ था वो बहुत बड़ा था और उसके फांदियाँ मतलब ब्रांचेस भी बहुत मजबूत थी और सब जगह पे फैली हुई थी। सर्वत्र पसरल्या होत्या मतलब सब जगह पे फैली हुई थी। त्याची मुळे जमिनीत खोलवर रुजलेली होती। या उलट बांबूचे झाड बारीक व लवचिक होते। उसके रूट्स जो है, मुड़े मतलब रूट्स जो है आम के झाड़ के ज़मीन में अंदर तक चले गए थे, अंदर तक धंस गए थे। और बांबू का झाड़ बारीक मतलब पतला और लवचिक मतलब फ्लेक्सिबल होता है। ज्या दिशेने वारा वाही त्या दिशेला ते झुकत असे। जिस दिशा में वारा बहता था वही डायरेक्शन में वो झुकता था। एके दिवशी आंब्याचे झाड बांबूच्या झाडाला म्हणाले, तू खूपच आज्ञाकारक आहेस, हवेच्या गती व दिशेनुसार डोलतोस, तुला सरळ उभं राहता येत नाही का? तू वाऱ्याला सांग, मी तुझ्या आज्ञेने झुकणार नाही, बांबूचे झाड म्हणाले। एक दिन आम का झाड़ बांबू से कहा, तू बहुत आज्ञाकारक है, हवे की जो स्पीड है, गति मतलब स्पीड, और दिशा मतलब डायरेक्शन के हिसाब से तू डोलता रहता है मतलब हिलता रहता है। तुझे सीधा खड़े रहने आता नहीं क्या? सरळ मतलब सीधा, उभं राहता येत नाही का? खड़े सीधा रहने होता नहीं क्या? तू वाऱ्याला सांग, मी तुझ्या आज्ञेने झुकणार नाही। तू वारा को बोल, वारा मतलब विंड को बोल कि मैं तेरे हिसाब से, तेरे आज्ञा से, तेरे ऑर्डर से मैं झुकूंगा नहीं। बांबूचे झाड म्हणाले, मी ते करू शकत नाही कारण मी लहान आहे। उसके ऊपर बांबू का झाड़ आम के झाड़ को रिप्लाई देता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं छोटा हूँ, लहान मतलब स्मॉल हूँ। आंब्याचे झाड म्हणाले, तुझ्यात काही हिम्मत नाही का? या जगात ज्यांच्याकडे हिम्मत शक्ती आहे त्यांनाच मान असतो। आम का झाड़ बोला, तेरे अंदर, तुझ्यात मतलब तेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है क्या? इस दुनिया में, जग मतलब दुनिया में जिसके पास हिम्मत है, शक्ति है मतलब ब्रेव, जो इंसान जो चीज़ हिम्मत में है, शक्ति में है, ब्रेव है, उससे ही मान मिलता है। मान मतलब रिस्पेक्ट मिलती है। आंब्याच्या झाडाचे बोलणे ऐकून बांबूचे झाड गप्प बसले। झाड काही बोलत नाही हे पाहून आंब्याच्या झाडाला खूप राग आला व ते म्हणाले, तुला ऐकू येत नाही का? माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दे। आम की झाड़ की बातें सुन के बांबू का झाड़ चुपचाप हो गया, दुखी हो गया। बांबू का झाड़ कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये देख के आम के झाड़ को तो और भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुझे सुनाई नहीं देता, मेरे सवाल का तू जवाब दे। यावर बांबूचे झाड म्हणाले, मी काय बोलू, तू तर माझ्यापेक्षा जास्त मजबूत शक्तिशाली आहेस। बांबू कहता है कि मैं क्या बोलूँ, तू तो मेरे से भी ज़्यादा मजबूत है और मेरे से भी ज़्यादा पॉवरफुल है। पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, जर वारा वेगाने वाहू लागला तर तो नुकसान करू शकतो आणि जर तो खूप वेगाने वाहू लागला तर त्याचा आदर केला पाहिजे, नाहीतर। लेकिन एक बात याद रख,
एक गोष्ट लक्षात ठेव, मतलब एक बात याद रख, अगर वारा जोर से बहने लगा तो बहुत नुकसान कर सकता है, और अगर वो बहुत स्पीडली, वेगाने मतलब बहुत स्पीडली बहने लगा तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए. नाही तो बांबूचे झाड बोलतच होते तेवढ्याच झाडात आंब्याचे झाड रागाने म्हणाले, वारा कितीही वेगाने वाहू दे, त्याचा माझ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. बांबू का झाड़ बोल ही रहा था, उतने में आम के झाड़ ने उसकी बात काट के गुस्से से कहा कि विंड कितना भी ज़ोर से बहने दे, कितना भी स्पीड से बहने दे, मेरे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा. परिणाम मतलब कोई भी असर नहीं होगा. त्याच वेळेस मंद वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याने आंबा व बांबूच्या झाडांचे संभाषण ऐकले. उसी वक्त मंद वेगाने मतलब स्लोली, मंद मतलब स्लोली, स्पीड से बहने वाले विंड ने, हवा ने आंबा और बांबू का ये संभाषण मतलब कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत सुन ली. आंब्याच्या झाडाला खूप गर्व झाला आहे, त्याला धडा शिकवायलाच हवा असा विचार करून वारा वेगाने वाहू लागला. आम के झाड़ को बहुत गर्व हुआ है, बहुत आम का झाड़ प्राउडी हो गया है, उसे धड़ा मतलब उसको सबक, उसको लेसन सिखाना ही होगा. ऐसा सोच के विंड जोर से बहने लगा. थोड्या वेळाने तो आणखी वेगाने वाहू लागला. थोड़ी देर बाद वो और स्पीड से बहने लगा. जमिनीवरचा कचरा पानेही वाऱ्याबरोबर वाहू लागले. जमीन पे जो कचरा गिरा था वो कचरा और झाड़ के पत्ते भी, पाने मतलब पत्ते भी हवा के साथ बहने लगे. बांबूचे झाड़ वाऱ्याच्या दिशेने थोड़े झुकले. बांबू का झाड़ जिस दिशा में हवा बह रही थी उस दिशा में थोड़ा झुक गया. मात्र याचा आंब्याच्या झाडावर काहीही परिणाम झाला नाही. लेकिन आम के झाड़ के ऊपर कोई भी चीज़ का कोई भी असर नहीं हुआ. आता वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याने वादळाचे रूप घेतले होते. बांबूचे झाड तर जमिनीला समांतर झुकले होते. अभी हवा ने वादळ मतलब बांबू का झाड़ इतनी तेज़ हवा के वजह से, इतने तूफ़ान के वजह से, वादळ मतलब तूफ़ान के वजह से ज़मीन को पूरा चिपक गया, ज़मीन पे पूरी तरह से लेट गया. समांतर झुकले होते मतलब ज़मीन पे पूरी तरह से लेट गया. आंब्याच्या झाडाने वादळाला थांबवण्याचा खूप प्रयत्न केला. आम के झाड़ ने तूफ़ान का सामना करने की बहुत कोशिश की, परंतु या प्रयत्नात आंब्याच्या झाडाची जमिनीत खोलवर गेलेली मुळे तुटली. लेकिन इस कोशिश में, प्रयत्नात मतलब कोशिश में, आम के झाड़ की ज़मीन पे ज़मीन के अंदर जो रूट्स थे, जो डीपली चली गई थी, वो टूट गई. रूट्स मुड़े मतलब रूट्स जो ज़मीन के अंदर डीपली गई थी वो हवा के वजह से वो टूट गई. वह आंब्याच्या विशाल झाड जमिनीवर कोसळले और आम का हुच ट्री, विशाल मतलब हुच ट्री ज़मीन पे गिर गया, कोलॅप्स हो गया. कोसळले मतलब कोलॅप्स हो गया. जमिनीवर आंब्याचे झाड पडलेले पाहून बांबूच्या झाडाला दुःख झाले. ज़मीन पे आम का झाड़ गिर गया ये देख के बांबू को बहुत दुःख हुआ. ते मनात विचार करत होते, जर आंब्याच्या झाडाने माझे ऐकले असते आणि वाऱ्याचा आदर केला असता तर हे झाले नसते. वो बांबू का झाड़ दिल ही दिल में, मन ही मन में सोचने लगा, अगर आम के झाड़ ने मेरी बात सुनी होती और हवा का आदर किया होता, रिस्पेक्ट किया होता तो ये आज होता नहीं था. परंतु जे झालं ते बरे झाले. आंब्याचे झाड खूपच गर्विष्ठ होते, लेकिन जो हुआ
बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आम का झाड बहुत प्राऊडी था. गर्विष्ठ मतलब बहुत प्राऊडी था. गर्वाचे घर नेहमीच खाली असते. गर्व मतलब प्राउड. उसका प्राउड करने वाला इंसान, प्राउड करने वाली चीज़ें, अपने ऊपर घमंड करने वाली चीज़ें हमेशा एक दिन नीचे गिर जाती है और उनका प्राउड पूरी तरह से टूट जाता है. तो बच्चों, मेरा ये एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म हुआ. ये लेसन बहुत छोटा था और बहुत आसान भी था और हमें कुछ मोरल बताने वाला था, कुछ सबक सिखाने वाला था. ये लेसन हमें सबक सिखाता है कि कभी भी हमें प्राउड करना नहीं चाहिए. अगर कोई भी चीज़ हमारे पास अच्छी है तो उसका दिखावा, उसका प्राउड हमें कभी करना नहीं चाहिए. बच्चों, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.